श्री गीता ग्रंथ अध्याय 14 गुणत्रय विभागयोगः श्लोक 1 त्रिगुणी माया प्रभाव और स्वभाव। श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानाना ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुन्यः सर्वे परां सिद्धिमितो गता है। श्री भगवान की उद्घोषणा। हे वीर अर्जुन, समस्त विद्याओं जानकारियों में सर्वोच्च और परम उत्तम उस ज्ञान को विस्तृत रूप से आगे कहने जा रहा हूं, जिस परम ज्ञान को पाकर के ऋषि मुनिजनों ने परम सिद्धि मोक्ष से भी आगे निकल करके परमात्मा को प्राप्त कर लिया। श्लोक 2 इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्य मागता है सर्गेपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। श्री हरि सम विलक्षण गुण संपन्न होने का सुअवसर। इस परम ज्ञान के सहारे जीव मेरे ही विलक्षण कर्तव्य निष्ठा एकता रूपी गुणों को अधिग्रहण करके सीख करके मुझ जैसे हो जाते हैं। फिर वो जीव सृष्टि की पुनः रचना के समय जन्म नहीं लेते। इसके अलावा प्राकृतिक विपदाओं के दौरान भी भयभीत व विचलित नहीं होते। श्लोक 3 मम योनिर्महद् ब्रह्मा तस्मिन् गर्भं दधामे हैं संभवः सर्वभूताना ततो भवति भारत। 1 श्री कृष्णा जीव के जन्म जन्य कारण। हे भारत, मेरी विस्तृत व्यापक परम शक्तिशाली ब्रह्मयोनि, जिसमें मैं प्रकृति के चर अचर के मिलन मेल मिलाप से समस्त जीवों की उत्पत्ति के लिए आशीर्वाद स्वरूप जीव भ्रूण की स्थापना करता हूं। श्लोक 4 सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासां ब्रह्मा महद्योनिर्ह बीज प्रदः पिता। प्राणसास प्रवाहित करने वाला। हे कौन्तेय, ये विभिन्न गर्भाशयों में जितने भी शरीरधारी प्राणियों के भ्रूण बीज उगते फूटते हैं, उन सब की विस्तृत व्यापक परम शक्तिशाली ब्रह्मयोनि अर्थात जन्नात्मक कारण गर्भाशय में जीवाणु को आशीर्वाद प्रदान करने वाला पिता मैं ही हूं। श्लोक 5 सत्व रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम व्ययम। आत्मा और शरीर का संपर्क सूत्र। हे महाबाहो, प्राणी और प्रकृति के संयोग मिलाप से उभरे उन्नत हुए सत्व रजस तमस ये तीनों गुण अविनाशी और नित्य आत्मा को इस शरीर से जोड़े रखते हैं। श्लोक 6 तत्र सत्व निर्मलत्वात् प्रकाशकम नाम्यम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। प्रकृति के त्रिगुणों का प्रभाव कार्य क्षेत्र। सत्व गुण का प्रभाव। हे निष्पाप, इन तीनों गुणों में अत्यंत निर्मल व पवित्र होने के कारण सत्व गुण तो प्रकाश, उज्ज्वलता, शुद्धता और अच्छे स्वास्थ्य व विचारों का देने वाला है। सत्व गुण से मनुष्य सुख, शांति, सौभाग्य की संगति प्राप्त करता है और यह मनुष्य का नाता बुद्धि, तर्क, वितर्क, ज्ञान से भी जुड़वाता है। श्लोक 7 रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासंग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। रजस गुण का प्रभाव। हे कौन्तेय, सकाम सांसारिक कर्मों के प्रति अति उत्साह और जोश से परिपूर्ण रज्जो गुण तो इच्छा, कामनाओं की संगति के कारण उनकी प्राप्ति के लिए लालसा पैदा करता है। इस प्रकार वह इस जीवात्मा प्राणी को
सांसारिक कर्मों और उनके फलों में लगाव रुचि को बढ़ावा देता है, आसक्ति से बांधता है। श्लोक 8 तमस्त्व ज्ञानजं विद्धि मोहन सर्वदेहिना प्रमादालस्य निद्राभिस्तन निबधनाति भारत। तमोगुण का प्रभाव। हे भारत, समस्त देहधारियों को व्यामोह, व्यर्थ का मोह, मोह जाल में फांसने वाला तमोगुण तो अज्ञान, मूर्खता और मानसिक अंधकार से पैदा हुए कृत्य कर्म हैं, जो इस जीवात्मा को मादकता, व्यर्थ की मौज मस्ती, सुस्ती, शिथिलता, लापरवाही पूर्ण व्यवहार, आचरण से बांधता है। श्लोक 9 सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत। ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। हे भारत, सत्व गुण सुख, समृद्धि, मंगल और आनंद से नाता जोड़ता है। रजो गुण सकाम कर्मों में और उनके फल के प्रति प्रसक्ति में उलझाता है, और तमस गुण तो बुद्धि, विवेक, समझ बुझ को पलट करके, दूषित करके मादकता, व्यर्थ की मौज मस्ती और उन्मत्तता से चिपकाता है, लिपटाता है। श्लोक 10 रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत। रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्व रजस्तथा। रज्जो गुण का बढ़ना। हे भारत, रज्जो गुण और तमोगुण के अतिक्रमण का विरोध करने से सत्व गुण फलता है। सत्व और तमोगुण का विरोध रज्जो गुण को बढ़ावा देता है। बिल्कुल ठीक ऐसे ही सत्व गुण व रज्जो गुण को दबा देने से तमोगुण की प्रवृत्ति पैदा होती है। श्लोक 11 सर्वद्वारेषु देहस्मिन् प्रकाश उपजायते। ज्ञान यदा तदा विद्याद् विवृद्धः सत्वमित्युक्त। सत्व गुण के प्रभाव के लक्षण। जिस समय इस देह, शरीर के अंग प्रत्यंग में, समस्त प्राप्ति मार्गों में भाव व तर्क, प्रकाश, बुद्धि, विवेक, तर्क, वितर्क शक्ति, अध्यात्म ज्ञान पैदा हो, तो उस समय ऐसे सोचना चाहिए कि सत्वगुण में सराहनीय रूप से बढ़ोतरी हुई है। श्लोक 12 लोभः प्रवृत्तिरारंभः कर्मणां शमः स्पृहा। रजसेतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। भौतिक पदार्थों, सुखों की भूख, रजोगुण का प्रभाव। हे भरतर्षभ, रजोगुण के बढ़ने से सांसारिक भौतिक पदार्थों में लोभ, लालच और लगाव, लालसा, सांसारिक कर्मों और उनके फलों में प्रसक्ति का प्रारंभ, और उसके फल स्वरूप मानसिक अशांति, बेचैनी, भौतिक पदार्थों, सुखों की भूख, इच्छा कामना के लिए सदैव बढ़ती हुई लालसा, प्यास, इस प्रकार ये सब व्यसन पैदा होने लगते हैं। श्लोक 13 अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च। तमसेतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। मस्तिमादकता और व्यामोह तमो गुण का प्रभाव। हे कुरुनंदन, तमो गुण की बढ़ोतरी होने पर मूर्खता, अज्ञानता, मानसिक अंधकार, कर्तव्य, व्यावहारिक कर्मों के प्रति लापरवाही और उदासीनता, आलस्य, निठल्ला रहने की, कार्य को टालने की आदत, इसके अतिरिक्त व्यर्थ की मौज मस्ती, मादकता और व्यामोह में धंसना, ये सब व्यसन पैदा होने लगते हैं। श्लोक 14 यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलय याति देहभृत। तदोत्तम विदा लोकान मलान प्रतिपद्यते। मृत्यु पर त्रिगुणों का प्रभाव। सत्व गुण। जब कोई सत्पुरुष सत्व गुणों से संधारित, संशोधित, छन्ना हुआ
इसी गुण की प्रबलता के प्रभाव में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो वह सर्वोच्च परम ज्ञानियों की तरह परम ऐश्वर्य युक्त स्वर्ग लोकों का भ्रमण करता है। श्लोक 15। रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसंगिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़योनिषु जायते। रज्जो गुण। और इसी प्रकार रज्जो गुण के अधीन प्रभाव में मृत्यु को प्राप्त प्राणी उसी नियत आदत और सकाम सांसारिक कर्मों में प्रसक्ति रखने वाले परिवारों में फिर से जन्म लेता है। तमोगुण। और तमोगुण के पराधीन मरने वाले, शरीर त्यागने वाले अपक्व जन्म जड़ीभूत और चेतना शून्य रूप में जन्मते हैं। श्लोक 16। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विक निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखमज्ञान तमसः फलम्। त्रिगुणों का व्यापक प्रभाव, सद्गुण पवित्र और पुण्य कर्मों का तो सात्विक फल अर्थात सुख शांति सौभाग्य मांगलिक शुद्ध और स्वच्छ फल कहे गए हैं, किंतु रज्जोगुण कर्मों के परिणाम दुख रूपी व कष्टदायी कहे गए हैं, जबकि तमस गुणी कृत्यों का परिणाम तो घोर अविवेकी और अंधकारमयी कहे गए हैं। श्लोक 17। सत्वात् संजायते ज्ञान रजसो लोभ एव च प्रमाद मोह तमसो भवतो ज्ञानमेव च। सत्व गुण अवस्था में परम ज्ञान बुद्धि विवेक का साथ रहता है और रज्जो गुण अवस्था में निश्चित रूप से लोभ लालच की प्रवृत्ति छाई रहती है, जबकि तमस गुण की दशा में मादकता अहं आलस्य व्यर्थ की मौज मस्ती के दुर्व्यसन व्यामोह और केवल मात्र अज्ञान चारों ओर होता है। श्लोक 18। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। सत्वगुणी अवस्था में व्यवहार करने वाला सत्पुरुष ऊंचे लोक अर्थात स्वर्गादि लोक में भ्रमण करते हैं, स्थान पाते हैं। राजस्व गुणों में विचरने वाले सकामी पुरुष मध्यम लोक अर्थात मानव लोक पृथ्वी लोक में ही घूमते हैं, फिर जन्मते हैं। और सबसे अत्यंत दुष्ट अंतिम प्रणाली तामसी गुणों में धंसे हुए दुराचारी तो निम्नतर नरकीय गति भयंकर योनियों में जन्मते हैं। श्लोक 19। नान्य गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। त्रिगुणों से स्वतंत्रता का उपाय। जिस समय जो सद्पुरुष निश्चित रूप से यह साक्षात कर लेता है कि त्रिगुणी माया श्री भगवान की मूर्त इच्छा के अलावा अन्य कोई भी कर्ता शक्ति नहीं है, तत्पश्चात ही इन तीनों गुणों से परे पार वह उस परम शक्ति को विवेक पूर्वक जान लेता है। इस प्रकार परम भक्ति श्रद्धामय भाव में रत मेरे को प्राप्त कर लेता है। श्लोक 20। गुणाने तान्तीत्य त्रीन देहि देहस्मुद्भवान् जन्म मृत्युजरादो खैर विमुक्तो मृतमश्नुते। देह के साथ उत्पन्न हुए इन तीनों स्वाभाविक व मायावी गुणों को लाघ करके इनसे ऊपर उठ करके श्री भगवान के समरूप अनुरूप विशेषताएं पैदा करते हुए दुखों के कारक जन्म मृत्यु वृद्धावस्था बुढ़ापा इत्यादि कारणों से उत्पन्न हुए दुख कष्टों से पूर्ण रूप से स्वतंत्र मुक्त हुआ पुरुष
परमानंद, परम शांति और मोक्ष का आनंद लेता है। श्लोक 21। अर्जुन उवाच कैर्लिंग स्त्रीन गुणाने तांती तो भवती प्रभो किमाचारः कथा चैतान स्त्रीन गुणांति वर्तते। त्रिगुणों से परे स्वतंत्र पुरुष श्री वीर अर्जुन बोले, हे महाप्रभो, मायावी गुणों से ऊपर उठे हुए उस सद्पुरुष में कौन से ऐसे लक्षण या ऐसे सद्पुरुष की क्या पहचान होती है और ऐसे सद्पुरुष का किस प्रकार का आचार विहार, उठना बैठना, रहन सहन होता है। और हे महाप्रभो, प्राणी किस रीति से, उपाय से इन तीनों गुणों के प्रभाव से छूट प्राप्त कर सकता है। श्लोक 22। श्री भगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। किसी गुण में दोबारा लौटने की कामना न करना। श्री भगवान की उद्घोषणा। हे पांडव, जो सत्पुरुष ज्ञान, बुद्धिमता, तर्क वितर्क की दशा में या सकाम कर्मों के प्रति रुझान व झुकाव की अवस्था में या फिर व्यर्थ के मोह जाल, उलझन व व्यामोह की स्थिति में, इनमें से किसी में भी किसी एक समय पर थोड़ा सा भी व्यस्त होने पर न तो अन्य गुणों और उनकी अवस्थाओं से किसी भी प्रकार की घृणा ईर्ष्या करता है, न उस विशेष अवस्था से छूटने या अलग होने पर फिर उसी अवस्था में दोबारा लौट आने की कामना करता है। श्लोक 23। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येवं योगतिष्ठति नेंगते। प्रत्येक अवस्था में तटस्थ विचरते सत्पुरुष के गुण लक्षण। और इसी प्रकार जो सत्पुरुष प्रत्येक अवस्था में तटस्थ व निष्पक्ष रूप से विचरता है, विराजमान रहता है, उसे मायावी गुण प्रभावित व विचलित नहीं कर सकते। जो सत्पुरुष यह समझता है कि ये प्राकृतिक गुण श्री भगवान की मूर्त इच्छा से ही आपस में उलझे हुए एक दूसरे के प्रभाव और प्रतिप्रभाव से प्रभावित हुए ही बर्ताव कर रहे हैं, ऐसे सत्पुरुष को यह गुण सांकेतिक रूप से भी मनोभाव से भी प्रभावित नहीं कर सकते। श्लोक 24। समदोहक सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदात्म संस्तुति। अपने पर डटा रहने वाला, विश्वस्त, अडिग, दुख सुख इत्यादि प्रत्येक अवस्था में एक सा तटस्थ रहने वाला, मिट्टी, पत्थर और सोने में कोई फर्क नहीं करने वाला, सब में एक भाव से तटस्थ रहने वाला, धैर्यवान, सहनशील, प्रिय और अप्रिय पदार्थों को एकसार सम्मान देने वाला, समान समझने वाला, अपनी निंदा से उदास नहीं और अपनी गुणगाथा स्तुति से उत्साहित नहीं होने वाला। श्लोक 25। मानापमान्योस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। मान अपमान को एक समान मानने समझने वाला, जो अपने मित्र, प्रिय और विरोधी के पक्ष को भी समान रूप से समझने वाला, समस्त कर्मों, धार्मिक, नैतिक, व्यावहारिक व कर्तव्य कर्म भी पूर्ण रूप से श्री भगवान को परित्याग स्वरूप समर्पण करने वाला, वह सत्पुरुष उचित रूप से सब प्रकार के गुणों से मुक्त, परे और पार है।
श्लोक 26। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। सदाचारी श्रद्धा भक्ति से भी त्रिगुणों से पार। इसके अलावा जो सत्पुरुष सदाचारी सद्गुणी नियमित व स्थायी रूप से भजन कीर्तन ध्यान योग श्रद्धा भक्ति द्वारा मेरी उपासना अर्चना करते हैं, वह भी इन गुणों को संपूर्ण रूप से लांघ करके पार करके परम पिता परमेश्वर के साथ एकरूपता स्वरूप मोक्ष निर्वाण के हकदायी हो जाते हैं। श्लोक 27। ब्राह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। क्योंकि मैं ही निश्चित रूप से अविनाशी अखंडित अपरिवर्तनशील ब्राह्मण भाग सहित समूचे वेद शास्त्रों की रचनाओं का समूह हूँ और प्राणी जीवन में बिल्कुल सर्वथा मोक्ष परमानंद निर्वाण नित्य और परम स्थायी सुख शांति न्याय संगत कर्तव्य निष्ठा नैतिकता के व्यवहार के प्रचलन का विश्वस्त समुचित समग्र अंतिम आधार ठिकाना और परमधाम हूँ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः 14। हार्दिक आभार। श्री कृष्ण और प्राणी जगत की सेवा में सामूहिक प्रयास। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब बटन दबाएं। 1 मिनट अ डे गीता पावर रोज पाएं।